बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इतने लजीज ज़बरदस्त से रेशा कबाब बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो यमी। तो चलते हैं, रेसिपी को रेडी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं रेशा कबाब। तो रेशा कबाब के इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। 500 ग्राम बीफ, हाफ के जी लिया है। चने की दाल ली है 250 ग्राम। जितना हमारा बीफ है उसकी हाफ चने की दाल जाएगी। 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, साबित धनिया 2 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, 1 अदद छोटी प्याज, 6 से 8 अदद साबित मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी जायफल, 1 चुटकी जायपत्री, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, पिंक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। अगर आपके पास नॉर्मल सॉल्ट हो तो आप नॉर्मल सॉल्ट ले लीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कर लेते हैं रेशा कबाब की रेसिपी को रेडी। प्यारा सा एक स्टील का पॉट ले लिया है और उसमें ऐड कर दिया है ये बीफ, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, पिंक सॉल्ट, हल्दी, जायफल जायपत्री, साबित मिर्च, गरम मसाला, धनिया, सौंफ। क्वांटिटी वैसे मैंने आपको बता दी है। ऑनियन, पानी ऐड कर रही हूँ 2 कप। हमारी दाल है ये, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसे कब इसमें ऐड करना है। और चलते हैं, इसे हम फ्लेम पे रख देते हैं। पहले हम फुल फ्लेम पर इसमें बॉईल लेकर आएंगे। बॉईल आ चुका है फुल फ्लेम पर। इसका फ्लेम मैंने कर दिया है लो। बहुत अच्छी तरीके से हमें मीट को गलाना है ताकि इसके रेशे बहुत अच्छे से हो जाएं। मैं आपको दिखाती हूँ 30 मिनट के बाद। 30 मिनट गुजर चुके हैं और मैं आपके सामने अब ये गोश्त चेक कर लेती हूँ रेशा कबाब का कि गल चुका है कि नहीं, इसके अच्छे से रेशे होंगे कि नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर तो बहुत ही प्यारा आ रहा है माशाल्लाह से। अब हम अपने बीफ को चेक कर लेते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ज़रा सी ही टच करने से माशाल्लाह इतनी अच्छी तरीके से बीफ गल चुका है। दाल इसमें ऐड कर देंगे और आपको दिखाती हूँ अब ये 10 मिनट के बाद जब हमारी दाल भी अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो हम अब चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल गल चुकी। हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो चुका है, इसमें से हम अलग कर लेंगे बोटियाँ। बोटियाँ हमने अलग करनी है। अब हम इन बोटियों को कर लेंगे रेशा। बोटियों का रेशा कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से। आप ये जो दाल है हम इस सिलबट्टे पे इसको पीस लेंगे। ये बहुत ही देसी किस्म के कबाब है रेशा कबाब। देखें, मैं आपको इसको पीस के दिखाऊं। ये मिनटों में ये गली इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लेंगे हम रेशा कबाब की दाल। ये देखें आप, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लग रही और जो जायका इस सिल पे आएगा वो जायका बिल्कुल भी किसी चॉपर किसी ब्लेंडर में आने वाला नहीं है। और अगर आप चाहें तो चॉपर में पीस लें। वैसे तो मेरे पास भी है चॉपर, लेकिन मैं इस पे पीस रही हूँ कि बहुत ही देसी इस रेशा कबाब में जो आएगा ना जायका आएगा, बहुत ही देसी जायका आएगा। अच्छा, तो जब तक के मैं आपको पीस के दिखाती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रोज़ाना की वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा थम्स अप कर दें। और मैं आपको देखें कितनी आराम से ये मिनटों में बारीक पीस चुका है। मैं ये सारा आपको ना मसाला इसका पीस के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये देखें आप, मैंने सारा जो मसाला था रेशे कबाब का वो अलग पीस लिया है इस प्यारी सी सिलबट्टे पर। और अब जो हमारा ये रेशा है ना गोश्त का, इसको हम थोड़ा सा इस पर पीस लेंगे ताकि इसके रेशे और अच्छी तरीके से
अलग अलग हो जाएं। मैं आपको ये भी थोड़ा सा रेशा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, रेशा भी अलग से सिल के ऊपर अच्छी तरीके से पीस लिया है और ये मसाला हमने अलग पीस लिया है। अब हम इस रेशे में इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके आपको टिक्कियाँ बना के दिखाती हूँ कबाब की। इसी तरीके से मैं और भी आपको ये शेप दे के दिखा देती हूँ। देखें, ये इस तरीके से बहुत अच्छे से शेप आएगा टिक्कियों पर। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको 2-4 और अच्छे से शेप दे के दिखा देती हूँ टिक्कियाँ बनाकर। तो दोस्तों, ये देखें, आप सारी टिक्कियाँ रेडी करके दिखाती हूँ आपको मैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों, हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको ये काउंट करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस 4। तो इसमें से ये 4 मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ और ये मैं अपने फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। तो चलते हैं, इसे ये वाली टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। लाइट सा 2 टेबल स्पून ऑयल, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम ऐसे डाल देंगे। हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे से गोल्डन फ्राई हुए हैं। ये देखें आप, कितना प्यारा कलर आया है। सबकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से कबाब हमारे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, मैं आपको ये फाइनल लुक के साथ दिखाती हूँ। देख सकते हैं फाइनल लुक के साथ रेशा कबाब बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार रेशा कबाब रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।